अमेजॉन के हरे दिल बेलम में जब दुनिया के बड़े बड़े नेता COP30 के शिखर सम्मेलन में जुटे तो माहौल किसी तीखे सच की अदालत में बदल गया। इस बार बहस पेड़ों की छांव या तापमान के आंकड़ों पर नहीं थी, निशाना था पैसा। साफ साफ कहा गया कि पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई है और ये नाकामी अब धरती के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। COP30 की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए जहां एक तरफ कोयला और खनन से अर्थव्यवस्था चलती है तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा महसूस होती है। इस चर्चा के मायने बेहद गहरे हैं, क्योंकि जब अमेजॉन का जंगल जलता है तो उसका असर छत्तीसगढ़ की धरती तक पहुंचता है और जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा कहते हैं कि अब धरती जीवाश्म ईंधन पर टिके विकास को और नहीं झेल सकती, तो ये सिर्फ लैटिन अमेरिका का बयान नहीं बल्कि कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर जैसे इलाकों के लिए भी चेतावनी है। लूला ने दुनिया को झकझोर दिया। बोले, ऊर्जा क्षेत्र में आज जो फैसले होंगे वही तय करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम जीतेंगे या हारेंगे। A perspectiva de ampliar o financiamento climático para $1,300 bilhões। उन्होंने साफ कहा कि बीते 200 साल से दुनिया ने विकास का पहिया कोयले, तेल और गैस से घुमाया और अब ये मॉडल धरती की सांसें रोक रहा है। नतीजा ये है कि 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से जितना कार्बन निकला वो पिछले 67 साल का सबसे ऊंचा स्तर था। यानी विकास की रफ्तार तेज हुई लेकिन दशा उल्टी पड़ गई। अब सोचिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां देश की बिजली का बड़ा हिस्सा पैदा होता है, वहां ये सवाल और भारी हो जाता है। क्या कोयले से चलने वाली अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हरित रास्ते पर लाना संभव है? और अगर हाँ, तो उसका बोझ कौन उठाएगा? दिल्ली, लंदन या खुद कोरबा का आम आदमी? लूला ने सीधा जवाब दिया, वित्तीय प्रोत्साहन उल्टी दिशा में जा रहे हैं। दुनिया के 65 सबसे बड़े बैंक अब भी तेल और गैस कंपनियों में पैसा झोंक रहे हैं। पिछले साल ही 869 अरब डॉलर का फंड उधर पेरिस समझौते के बाद से अमीर देशों ने जलवायु वित्त के नाम पर सिर्फ 280 अरब डॉलर दिए, जबकि उनकी तेल कंपनियों ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा कमा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे नैतिक विफलता और घातक लापरवाही बताया और सही भी कहा। जब आग लगी हो तब लोग बुझाने के बजाय पेट्रोल डाल रहे हैं। लूला ने तंज कसा, जब दुनिया जलवायु कार्रवाई से ज्यादा हथियारों पर पैसा खर्च करती है तो वो अपनी कब्र खुद खोद रही है। विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, ने मांग रखी कि अमीर देश अब बातों से आगे बढ़ें और सालाना 310 से 365 अरब डॉलर का अनुकूलन फंड तुरंत दे। ये रकम सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बल्कि उन इलाकों के लिए भी है जो जलवायु के झटकों से पहले ही टूट रहे हैं, जैसे बस्तर के सूखते जंगल, कोरबा की गर्म होती हवा और महासमुंद के किसानों की सूखती फसलें। लूला ने एक स्पष्ट रोड मैप की मांग की, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने का रास्ता हो और हर देश को बराबरी से मौका मिले। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन सिर्फ अमीर देशों की तकनीक से नहीं बल्कि न्याय संगत वित्त से होना चाहिए। उनके प्रस्ताव बड़े ठोस थे। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 3 गुना, ऊर्जा दक्षता 2 गुनी और हर इंसान तक साफ ऊर्जा पहुंच। इसमें ऊर्जा गरीबी मिटाने की बात भी थी, यानी वो करोड़ों लोग जिन्हें अब तक बिजली या स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं मिली। भारत जैसे देशों के लिए ये चुनौती और अवसर दोनों है। छत्तीसगढ़ के गांवों में सोलर कुकिंग और बायोगैस जैसे समाधान अब जरूरी हो चुके हैं, न कि विकल्प। लूला ने एक और दिलचस्प आइडिया दिया, कर्ज के बदले जलवायु कार्रवाई। यानी जो देश भारी कर्ज में दबे हैं, अगर वे वनों की रक्षा या स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में निवेश करें तो उनके कर्ज माफ किए जाएं। साथ ही तेल और गैस के मुनाफे का हिस्सा अब ऊर्जा परिवर्तन फंड में जाए। ब्राजील खुद इस मॉडल पर एक कोष बना रहा है। बेलम में एक और बड़ी घोषणा हुई,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ये ऐसा फंड है जो जंगलों को बचाने के साथ निवेशकों को भी रिटर्न देगा, यानी अब पेड़ बचाना खर्चा नहीं बल्कि निवेश माना जाएगा। इसकी शुरुआती पूंजी $5.5 अरब रखी गई और लक्ष्य है $150 अरब तक पहुंचाना। भारत इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल हुआ है। इस मॉडल का 20% पैसा सीधे उन समुदायों को दिया जाएगा जो जंगलों की रखवाली करते हैं। जुआन कार्लोस जिंतियाज नाम के आदिवासी नेता ने इसे ऐतिहासिक जीत कहा, और सच में है भी, क्योंकि जब जंगलों की बात होगी तो सबसे पहले आवाज उन्हीं की सुनी जानी चाहिए जो वहां रहते हैं। ब्राजील और अजरबैजान ने मिलकर बाकू से बेलम रोड मैप जारी किया, एक योजना जिसके जरिए 2035 तक $1.3 ट्रिलियन का जलवायु वित्त जुटाने की रूपरेखा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये रोड मैप सिर्फ कागज पर रहेगा या अमल में भी आएगा। बेलम के इस बैठक ने एक बात साफ कर दी, अब वक्त बहुत कम है। हर साल बढ़ते तापमान, जंगलों में आग और बाढ़ के कहर ने यह साबित कर दिया है कि अगर अब भी फैसले नहीं लिए गए तो हालात नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। राष्ट्रपति लूला ने अंत में नेताओं से पूछा, आप अपनी विरासत क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या ये सदी जलवायु आपदा की सदी कहलाएगी या समझदारी से पुनर्निर्माण की? छत्तीसगढ़ के लिए ये सवाल किसी विदेशी मंच का नहीं बल्कि अपने घर का है। यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के किसान और मजदूर सब जलवायु की कीमत चुका रहे हैं। अब जरूरत है कि राज्य अपनी ऊर्जा नीति को नया चेहरा दे, कोयले से कमाई की जगह हरित रोजगार पर ध्यान दे, वनों को मुनाफे से ऊपर रखे और आने वाली पीढ़ी के लिए वो रास्ता बनाए जिस पर चलना धरती के लिए राहत बन जाए, खतरा नहीं। बेलम की गूंज अगर रायपुर तक पहुंचे तो समझिए COP30 का असली मकसद पूरा हो गया।